नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सब्बसाभुणम् एषो पञ्चनमुक्तारो सब्बपावपणाशनो मङ्गलानां च सब्बेसे परमं हवै मङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्याय जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं ज्ञेयं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। डगले अने पगले सत हे सामने करवी पड़े हे धन्य जे जेने अहिंसा पूर्ण जीवन सापड़े त्यारे थसे करुणा जरण जी आद्र मारू आगरू आ क्यारेक भय क्यारेक लालच चेतने देवानड़े व्यवहार मां व्यापार मां जोठो दरद गेवू पड़े छे सत्य व्रत धर श्रमणनु जीवन घरे रड़िया बंधन हजारो मारे हो ते श्रमण ने पल पल मही हो तो दत्ता दान माटे गाव भरेगा में बाप मई संसार
दुख मारते सुख भारती लावी बनु समता विनो संपूर्ण रति बस मोक्ष माहु ताप वारे रहे पाप भय संसार छोड़ी श्रवण प्यारे बरुआ पाप भय संसार छोड़ी श्रवण प्यारे बरुआ पाप भय संसार छोड़ी श्रवण धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, 18 पाप स्थानक में 15वां नंबर का पाप स्थानक रति और अरति की बात चल रही थी। भाग्यशाली कहा जाता है कि रति के अंदर व्यक्ति सुख पाने के लिए यह रति नाम का पाप जीवन काल के अंदर व्यक्ति करता रहता है। रति एक प्रकार से राग ही कहा जाता है। अच्छे प्रकार के मखमली जो सुख है उसको प्राप्त करने की ख्वाहिश, जिसको एक प्रकार से रति कहा जाता है। अनेक लोगों को आजकल के जमाने के अंदर ये ख्वाहिश है कि हमारा घर हो तो कम से कम 2 BHK 3 BHK ऐसा व्यवस्थित बड़ा वाला मकान होना चाहिए। अगर घर के अंदर सोने के लिए जो गद्दियां चाहिए वो गद्दी स्लिप वेल की ही चाहिए। घर के अंदर अगर समझ लो कि एसी चाहिए तो कम से कम 3 स्टार 4 स्टार या तो 5 स्टार वैसा प्रकार का अच्छे से अच्छी ब्रांडेड कंपनी का चाहिए। गाड़ी अगर कोई भी प्रकार की लानी हो तो व्यवस्थित ब्रांडेड, सामान्य कोई भी नहीं, परंतु ओडी हो, मर्सिडीज हो, ऐसी विशिष्ट प्रकार की ही कार चाहिए। अगर घड़ी भी पहननी हो तो सामान्य नहीं परंतु रोलेक्स की चाहिए। कपड़े पहनने हो तो वो भी रेमंड के चाहिए या तो लीलन के चाहिए। ऐसे प्रकार के कपड़े आदि वगैरह एक लेने की ख्वाब हर एक व्यक्ति को जीवन काल के अंदर रहता है। होता है कि अपना पूरा जीवन लग्जूरियस लाइफ की तरह होना चाहिए और इस प्रकार व्यक्ति अपने ख्वाब के अंदर रति करने का प्रयत्न करता है, यानी कि राग करता है। व्यक्ति जब अपने जीवन काल में ये सभी चीज प्राप्त करने के पश्चात भी उसके अंदर सुखों के अंदर लीन हो जाता है और नए नए प्रकार के कर्मबंध बांधने का प्रयत्न करता है। भाग्यशाली रति एक प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति करता है, परंतु यदि सुख प्राप्त करना है तो जैन शासन कहता है कि आप इंद्रियों के माध्यम से सुख प्राप्त मत करो, परंतु आत्मा के आनंद के द्वारा, आत्मा के अंदर पड़ा हुआ जो आनंद का एक जरा है, सुखों का एक जड़ा है, उसमें से ही आनंद सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करो। उसकी मजा कुछ अलग ही प्रकार की बोली
बोली जाती है तो भाग्यशाली वैसा प्रकार का अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा था और वो राजा के वहां राजमहल में दासी, सेवक, नौकर चाकर इत्यादि काम करते थे। राजा का जो शयन कक्ष था उसको साफ सफाई, उनकी एक प्रकार की जो डल्लों जैसी गतियां उसको एकदम साफ सफाई तरीके से अच्छे करने के लिए दासी हर रोज जाती थी और उनके शयन कक्ष को साफ सफाई करने का प्रयत्न करती थी। एक बार वो दासी के मन में विचार आया कि राजा की जो सोने की गद्दियां कितनी स्मूथ है, ऐसा लगता है कि उसके ऊपर हाथ रखा या तो बैठने का भी प्रयत्न किया ना तो आपको शायद मालूम हो तो बंबई के अंदर आया हुआ जो दरिया है और वो दरिया की चौपाटी के ऊपर जो मिट्टी होती है उसके अंदर पैर रखते हैं ना और पानी जब आता है तो ऐसा लगता है कि पैर धीरे धीरे अंदर जा रहा है, वैसा एकदम स्मूथ गतियां थी। दासी ने सोचा कि लाओ थोड़ा चेक तो करो कि कैसा अंदर आनंद आता है सोने का। हर रोज साफ करते करते हुए एक बार विचार आया कि कोई है नहीं, कोई दिखता नहीं है, तो चलो ये पीलो है और राजा का ये गद्दी है, एक बार देख लो कि कैसा मजा आती है। और वो मजा भोगने के लिए वहां पे व्यवस्थित प्रकार से सोने का प्रयत्न किया और जैसे गद्दी के ऊपर सोने का प्रयत्न किया और तुरंत नींद आ गई, क्योंकि वो गद्दी एकदम स्मूथ थी। आज दिन तक ऐसी प्रकार की मखमली गद्दी के ऊपर वो सोई हुई नहीं थी और आज जैसे ही सोई तो उसको आनंद आ गया, एकदम सुखी सुखी बनने लगी और नींद आ गई। तो नींद आते हुए खर्राटा लेते हुए जोर जोर से खर्राटा लेते हुए वो सोने लगी। अभी ऐसा हुआ कि राजा कोई कारण से वो अपने शयन कक्ष के अंदर प्रवेश करने के लिए आया और देखा तो वहां पे दासी सो रही थी। दासी को पकड़ के बाहर निकाला और दासी को हंटर के द्वारा मारने की प्रक्रिया करने लगे। जोर से जोरदार हंटर लगाया तो हकीकत में दासी का मुंह एक प्रकार से दुखी बन जाना चाहिए, उसकी जगह पे दासी हंसने लगी, खिलखिलाहट करते हुए हंसने लगी। राजा सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। राजा ने दासी को पूछा कि मैंने तुझे जोर से हंटर लगाया तो अभी तू हंस क्यों रही है। उसने बोला कि राजन, मैं सिर्फ 1-2 घंटे के लिए सो गई और मुझे 1 हंटर खाना पड़ा। सोचो राजन, आप तो पूरी जिंदगी उसके ऊपर ही सो रहे हो, आपकी हालात क्या होगी। और राजा की आंख खुल गई कि बात तो सही है कि इतनी अच्छी मखमली शया के ऊपर सोते हुए मैं जो राग करता हूं, रति करता हूं, उसका पाप बांधते हुए कहां पे जाते हुए भोगूंगा। और राजा के जीवन काल के अंदर भी वैराग्य आने का प्रयत्न हुआ। भाग्यशाली वो दासी ने भी बहुत बहुत जोरदार जवाब दिया कि मुझे थोड़े समय के लिए सोने के लिए 1 हंटर पड़ा, आप पूरी जिंदगी उसके ऊपर सो रहे हो तो आपकी हालत क्या होगी।
और राजा का परिवर्तन आ गया। भाग्यशाली यही बात मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि रति करते हैं, राग करते हैं, अपने जीवन काल में सुख प्राप्त करने की मनोकामना या तो इच्छाएं रखते हैं और उसके द्वारा अपने ही जीवन काल के अंदर कई सारे प्रकार की दुखों की, नए नए प्रकार की चीजें आने का प्रयत्न होता है। यदि ये कर्म के सिद्धांत को समझना है तो 18 पापस्थानक बहुत महत्वपूर्ण बुला है। 18 पापस्थानक को व्यवस्थित प्रकार से विस्तार पूर्ण तरीके से समझ लिया और जीवन में वो कार्य के लिए भी ढाल दिया तो याद रखना भाग्यशाली, काफी प्रकार की कर्म हमारे जीवन काल में से आत्मा के ऊपर लगने के लिए वो तैयार नहीं हो पाएंगे, यानी कि वो लगेंगे नहीं, क्योंकि हम अपने जीवन काल में पापों से, पाप करने के पहले सावधान हो जाने का प्रयत्न करना चाहिए। भाग्यशाली, एक बार ऐसा हुआ कि एक पेड़ था, पेड़ के पास में एक तालाब था और तालाब के पास एक मेंढक कूद कर रहा था। कई बार पानी के अंदर जा रहा था, कई बार बाहर आ रहा था और इस प्रकार अंदर बाहर, पानी के अंदर, पानी से बाहर कूद कर रहा था और ड्राउ ड्राउ करते हुए आवाज कर रहा था। और ये मेंढक ने एक दिन उसकी नजर पड़ी, पूरे की पूरी मेंढक की पूरी फौज थी वहां पे और सभी साथ में रहते थे। उसमें से एक मेंढक की नजर वो पास में जो पेड़ था वो पेड़ के ऊपर पड़ी और पेड़ के ऊपर एक गिलोरी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आ रही थी, चमकती हुई वो लग रही थी। और वो गिलोरी को देखते हुए मेंढक के मन के अंदर विचार आया कि शादी करने जैसा है तो ये गिलोरी के साथ करने जैसा है। भाग्यशाली, कहीं कहीं लोगों को, कहीं ऐसे लोग हैं जिनको सुंदर दिखावड़े कोई पात्र मिल जाए तो उनके अंदर विचार आ जाता है कि शादी करना तो उनके साथ करना। ये मेंढक की दशा भी वही हुई। सोचो कि मेंढक को भी शादी करने का मन हो गया, मेंढक को हुआ शादी एक गिलोरी के साथ करने जैसा। और एक बार वो गिलोरी पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए, किल्लोल करते हुए, मस्ती करते हुए डाली के ऊपर से नीचे उतर रही थी, वापस ऊपर चढ़ रही थी, दौड़ कर रही थी। और उतने में ही वो मेंढक कई दिनों से ये गिलोरी को देखते देखते हुए मन के अंदर विचार कर लिया था कि शादी करेंगे, साथ में रहेंगे और अपना जीवन भी बहुत अच्छी तरह से व्यतीत करेंगे। ये कितनी अच्छी सुंदर लगने वाली चमकती हुई ये गिलोरी है। एक बार जब गिलोरी नीचे उतरी ना, तब मेंढक ने गिलोरी को बुलाया। मेंढक ने गिलोरी को बुला कि काम करो, मेरा एक बात आप सुनो। गिलोरी ने बोला कि हाँ बोलो क्या है। उन्होंने बोला कि मैं आपको कई दिन से दिखता हूं और मुझे आपके साथ शादी करने का मन है। ये गिलोरी समझ गई कि मेंढक है, मैं गिलोरी हूं, हमारी और ये दोनों की जात अलग अलग है, ये कूदाकूद करने वाले हैं, हम
तो पेड़ और पौधे के ऊपर चढ़ने वाले हैं, ये दोनों कैसे हो पाएगा? परंतु मना तो नहीं किया, उन्होंने बोला कि ठीक है ये तो कर लेते। मनोमन तो गिलोरी ने सोच लिया कि सबक तो सिखाना पड़ेगा। मेरी अच्छी प्रकार की काया, चमकीली वैसी मेरी काया को देखते हुए इसके मन के अंदर शादी करने का ख्वाब आया है, विचार आया है, और शादी करने के लिए वो गिलोरी ने प्रस्ताव पास कर दिया कि ठीक है। परंतु मनोमन सोच लिया कि इसको सबक तो सिखाना पड़ेगा, और इसलिए वो गिलोरी ने मेंढक को कहा कि आपको यदि शादी करनी है मेरे साथ तो आपको मेरे घर आना पड़ेगा, मैं इधर शादी करने के लिए नहीं आ सकती, आपको मेरे घर शादी करने के लिए आना पड़ेगा, तो मैं शादी करने के लिए आपके वहां आ सकती हूँ, या शादी करते हुए आपके वहां में आ सकती हूँ। मेंढक तैयार हो गया कि ठीक है गिलोरी मेरे साथ शादी कर रही है तो मैं गिलोरी के घर जाने के लिए भी तैयार हूं। तुरंत ही गिलोरी ने मेंढक को बोला कि मेरी पीठ के ऊपर आप बैठ जाओ, मैं आपको मेरे घर लेके जाती हूं। और इस प्रकार गिलोरी ने मेंढक को अपने पीठ के ऊपर बिठा दिया। बिठाते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए पहले थड़ के ऊपर, उसके बाद अलग अलग प्रकार की डालियों के ऊपर, उसमें से कोई ऊपर एकदम टॉप लेवल के ऊपर जाती थी वैसी डाली, और वो डाली के अंदर भी अलग अलग प्रकार की ब्रांचेस यानी कि अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी डालियां वहां पे गई, और जाते हुए एक पतली सी छोटी सी डाली के पास आते हुए मेंढक को बोल दिया कि डाली को आप पकड़ लो। तो मेंढक ने वो डाली को पकड़ लिया, और पकड़ते हुए ये गिलोरी ने कहा कि बस अभी आप चिंता मत करना, मैं अभी शादी करना है तो शादी करने के लिए थोड़ा सामान तो चाहिए, और वो सामान लेने के लिए मैं जाती हूँ, मैं लेके आती हूँ, और उसके बाद हम शादी करते हैं। वो तो खुशखुशाल हो गया, और गिलोरी तुरंत ही वहां से भागते हुए चली गई, वापिस आज दिन तक नहीं आई। और वो मेंढक भाई बेचारा दोनों हाथ डाली के ऊपर पकड़ते हुए वैसे लटकता हुआ रहा। मेंढक ने ऊपर से आवाज करने लगा, उनकी जो भी नीचे मेंढक की जात थी वो सोचने लगी कि पेड़ के ऊपर से मेंढक का आवाज कैसे आ रहा है, और ऊपर देखा तो पता चला कि एक मेंढक तो पेड़ के ऊपर डाली के ऊपर ऐसे लटक रहा है। नीचे वाले मेंढक ने ऊपर वाले मेंढक को अपनी भाषा के द्वारा पूछा कि तू ऊपर कैसे पहुंच गया। उसने बोला ऐसा 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 पूरा प्रसंग हुआ और मैं ऐसे पहुंच गया। अच्छा ऐसा हुआ है? बोला कि हाँ। बोला कि अभी? बोला कि वो गिलोरी चली गई अभी तक आई नहीं है। तो बोला कि अभी अभी तो बोला कि अभी तो मैं नीचे उतरना बहुत मुश्किल हो गया है। और तब से ये बात कही जाती है कि चमक तीनों संग करो ने ताड़े की दो वासो, चमक तीनों संग करो ने ताड़े की दो वासो, परण वानी बुन परनी गई ने उत्तर वानो सासो। यानी कि शादी करने के लिए ऐसे मखमली काम करते हुए, रति करते हुए वो मेंढक ऊपर तो चढ़ गया, पर तो जैसे ही गिलोरी चली गई तो बेचारा मेंढक भाई अकेले अकेले वहां पे रह गया। और बाद में वो सोचने लगा कि अभी जाऊं तो कहां पे जाऊं, जो डाली छोड़ दूंगा तो नीचे गिरूंगा तो तुरंत ही मर जाऊंगा, और यदि नीचे नहीं गिरना है तो डाली पकड़ते कब तक जिंदगी जीऊंगा। और कोई मेंढक ऊपर चढ़ने के लिए भी तैयार नहीं थे। और ऐसे करते हुए थोड़े समय के बाद वो मेंढक थकते हुए हाथ छोड़ दिया और जैसे नीचे गिरा तुरंत ही वहां पे मर गया। तो भाग्यशाली सोचो कि ऐसी सुंदर एक प्रकार की काया को देखते हुए
शादी करने के लिए वो तैयार हो गया। भाग्यशाली आजकल के जमाने के अंदर भी लोग ऐसा ही जनरली करते हैं। अच्छी प्रकार की चमड़ी देखिए, दिखावड़े सुंदर व्यक्ति को देख लिया और मन के अंदर शादी करने का विचार आ जाता है, और व्यक्ति शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो व्यक्ति एक प्रकार का मोह के अंदर अंध हो जाता है, और मोहांत होते हुए जैसे वो मेंढक जैसा मेंढक भी मोहांत हो गया, और बाद में उसके जीवन काल के अंदर मरने के दिन आए। तो भाग्यशाली रति और अरति ये एक ऐसा प्रकार का पाप है कि जिस कारण हमारा ये भव तो बिगड़ता है, परंतु भव बिगाड़ने का प्रयत्न करता है। यदि हमें अपने जीवन काल में आत्म कल्याण करना है, आत्म साधना करनी है, ये संसार के भव चक्र के अंदर भटकते हुए उसके ऊपर पूर्ण विराम लाना है, मोक्ष में यदि जाना है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्त करनी है, तो ये सभी प्रकार के कर्मों का तिलांजलि देना ही पड़ेगा। भाग्यशाली हमें ये संसार के कोई भी प्रकार के सुख हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे गाड़ी मोटर बंगलो परिवार का हो, परंतु ये सभी प्रकार की चीज नाशवंत है। कोई भी चीज कायमी टिकने वाली नहीं है। ये सभी प्रकार की चीज आज है और कल वापिस चली भी जाएगी। इसलिए उसमें कोई भी प्रकार का रति अरति ऐसे प्रकार के पाप करने जैसा नहीं है, क्योंकि रति अरति नाम के पाप मन के द्वारा होते हैं, मन के विचारों के माध्यम से होते हैं। यदि व्यक्ति अपने मन के विचारों के ऊपर काबू रखता है, यदि व्यक्ति अपने मन की विचारधारा के ऊपर कंट्रोल रखता है, तो व्यक्ति के जीवन काल के अंदर ये सभी प्रकार के पापों से पूर्ण विराम आ सकता है। इसलिए भाग्यशाली हमें सभी को अपने जीवन काल में रति और अरति नाम के 15वें नंबर के पाप स्थान को जीवन में से तिलांजलि देनी पड़ेगी, और वही करेंगे तो हमारा आत्मा का कल्याण सरलता से और इजी तरीके से हो पाएगा। तो भाग्यशाली ये 15वां नंबर का रति और अरति नाम का पाप स्थान इधर तक देखते हैं। कल से 16वें पाप स्थान की ओर आगे बढ़ेंगे। वितरा की आज्ञा में कुछ भी बुलाओ तो इच्छामि विप्लव। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।